Tathastu India Foundation helps to grow India in every sector and runs various programs like Learn and Earn, Care and Share, Explore India, Green India. On 27th October, Tathastu India Foundation organized a seminar on water conservation at the Android Conference Hall in Angel Mall, Kaushambi. In this seminar, Shri Vijay Pal Singh Baghel, the famous environmentalist, also known as the Green Man, graced the event as the chief speaker, along with Dr. Parmeshwar Arora, an Ayurvedic doctor and water conservation expert, Councillor of Kaushambi, Chaudhary Atar Singh, educationist Rajesh Tiwari, motivational speaker Mr. Puneet Bareja, and water conservation expert Mr. Chandrapal Tyagi also joined to encourage the youth. मैं चाहता हूँ राणा साहब सबसे पहले आप आ जाएं और आप बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। यहाँ बैठे हमारे चीफ गेस्ट और सारे साथियों, सबका अभिनंदन। जल जैसा कि आप जानते हैं इसकी कमी नहीं है पृथ्वी पे, फिर भी बचाने की बात होती है। मतलब ये यूज करने वाला, इस्तेमाल के लायक जो जल है उसके बारे में हमें बात करने के लिए बैठे। तो शुरुआत अगर घर से करेंगे, भावना अच्छी आएगी तो बड़ा सोचेंगे तो इस बड़े संकट को बड़े आसानी से हल नहीं कर लेंगे। पहले सबसे पहले तो मैं अपने जो यहाँ के आयोजक हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है उनका धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जहां भी हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जहां झुग्गी झोंपड़ी है, जो मैं देखता हूं अपने क्षेत्र में घूमता हूं, पानी की बर्बादी यहां पे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो अपने घर में पानी को रोका जाए, साथ में अपने पड़ोसियों को समझाया जाए। तो जब पानी आता है तो उसकी कीमत नहीं समझते लोग। पानी को जब मैं देखता हूँ, गांव में निकलता हूँ तो लोगों ने टूटी खुली छोड़ देते हैं, उससे ही मकान की धुलाई करते हैं, गंगा वाटर से ही वो काम करते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ तो बड़ा दुख होता है, उस पानी जब बहता देखता हूँ नाली में, बड़ा दुख होता है। जिस जल संरक्षण की हम बात करते हैं, भारत में देश विदेश में बहुत कार्य हो रहा है। इस पर साइंटिस्ट लगे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लगे हैं, लेकिन हम जो आज यहाँ बैठे हैं जितने लोग, हम उन्हीं लोगों की बात करते हैं कि हमें अपने घर से स्टार्ट करना है जल को बचाने के लिए। नदियाँ, नाले, बहुत बड़े बड़े झील, उनके लिए तो लोग लगे हुए हैं, ऑलरेडी एक्सपर्ट लगे हुए हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैंने मोस्टली देखा है, दिल्ली एनसीआर में गया, मैं बहुत घूमता हूँ पूरे इंडिया में, जिनके टैप लगी, टंकी लगी हुई है, मैक्सिमम लोगों को मोटर चला के छोड़ देते हैं, या पानी आता है तो बहता रहता है। सबसे पहले हमें उसको रोकना चाहिए। जेंट्स के लिए जो दाढ़ी शेविंग बनाते हैं टैप में, या ब्रश करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, खासतौर पे बच्चे टैप चला छोड़ देते हैं, वो पानी बह जाता है, नाली में चला जाता है, वेस्टेज होता है, कोई काम नहीं आता और साफ पानी होता है। वो जो लास्ट में खड़े हैं, आपके पास कोई ना कोई मोटिवेशन होगी जो आप अभी भी यहाँ खड़े होकर के अपने मोबाइल का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, दोस्तों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, वही आती रहती हैं, वही व्हाट्सएप पे जाती रहती हैं, मैसेज फॉरवर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें कोई चीज मोटिवेट करती है, इन्वॉल्व करती है, या किसी चीज में मजा आता है, वो हम जरूर करते हैं। मैं तो खासतौर से हमारे जो संरक्षक है वो इस तरीके की प्रतियोगिता कराएं कि हाँ भाई हम जल बचाएंगे, लेकिन हमारा फायदा क्या होगा। बच्चे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, पर्यावरण की परवाह अभी करने की उनकी उम्र नहीं है, लेकिन आपका पर्यावरण भी बच जाए और उनका दिल भी रखा जाए, उनको इंटरेस्ट भी है, ऐसी कोई योजना हो तो बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसको बचाना भी बहुत जरूरी है। दो लड़ाइयाँ विश्व युद्ध हो चुकी है और कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी के लिए होगा। अभी आपने पढ़ा होगा, न्यूज में देखा भी होगा
कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जब पाकिस्तान ने उरी अटैक किया था, हमारे 18 जवान मारे गए थे वहां पे, तो एक प्रेशर बनाया कि जा रहा था हमारी सरकार की तरफ से कि भाई पाकिस्तान में जो हमारी नदियों का पानी जा रहा है उसे बंद कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इसलिए अगर हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास से अगर जल को बचाने की कोशिश करेंगे तो जल बचेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। एक छोटा सा पेश कर रहा हूँ मैं, जो सिर्फ 10 मिनट का होगा। बच्चों, आज कौन पार्टिसिपेट करेगा? आ जाओ, डरो मत। जो पार्टिसिपेट करेगा आ जाओ, आ जाओ बेटा। और आ जाओ। और बेटा और कौन सिर्फ पार्टिसिपेट करना है आपको? सबसे पहला सवाल, अपना नाम बोलो एक लाइन से। ज्योति यादव। कृष्णा और कावेरी नदी पे जल विवाद चल रहा है इस वक्त 2 राज्यों के बीच। उन दोनों राज्यों का नाम बताओ। कर्नाटक और जाओ, गलत जवाब। सही जवाब है कर्नाटक और तमिलनाडु। अब आपसे सवाल है कि लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसमें कौन सी मुख्य नदी है? हैं? गोमती नदी। आर्यन, एक टाइम ये इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये मेरे बेटे ही हैं, ठीक है? सवाल लीक तो नहीं हुआ? नहीं, अब इनसे अब वो सवाल मुझे करना है जो मैंने इनको घर में नहीं बताया, ठीक है? तो बेटा, आप पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम पे पढ़ा है। उन 5 नदियों का नाम बता दो आप। रावी, सतलुज। सर आप लोग भी सुनते रहिएगा। रावी, सतलुज, चिनाब, प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है बेटा, यहाँ सवाल है और सीधे होगा। ठीक है, जाइए। अब ये सवाल खुला हुआ है सबके लिए, ओपन टू ऑल। पंजाब हमारे देश का एक प्रांत है जहाँ चुनाव होने जा रहा है, और उस पंजाब का नाम जो है 5 नदियों के नाम पे ही पड़ा है, और नदियों का सीधा कनेक्शन जल से। तो कोई बता सकता है? इट इज ओपन टू ऑल। उपस्थिति नहीं मैडम, आप 5 बताइए। ये जो 3 बताया था वो सही है या नहीं है? मैंने नहीं कहा। तो बाकी 2 बता दीजिए। ब्यास और झेलम। ठीक है। साइंस कितनी तरक्की कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं। क्या साइंस पानी बना सकता है? क्या पानी बना सकता है? जोर से बोलो अगर पता है। मोबाइल बना सकता है? व्हाट्सएप बना सकता है? पानी तो नहीं बना सकता। 74 में पहली बार किसी के हाथ में पानी की बोतल देखी गई थी, और यहाँ मीडिया के सभी लोग हैं। उस टाइम पे अखबार वालों ने खबर बनाई कि कैसा अधिकारी है कि भारत जैसे देश में पानी साथ लेके चल रहा है। और आज जिसके हाथ में पानी की बोतल ना हो, कहते कैसा आदमी है जिसमें पानी नहीं है। बदला है कितने दिन में? मैं कहता हूं कि आपकी आगे जो पीढ़ी होगी उसके हाथ में पानी की बोतल भी नहीं होगी, क्योंकि पानी खत्म हो रहा है, बनाया जा नहीं सकता। पानी जरूरी है, मोबाइल जरूरी है। क्या जरूरी है? तो आज हमको बचाने की किसकी जरूरत है? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ठीक है, पहले तो एक हम गीत गाएंगे, ठीक है?
गीत कैसे गाएंगे? मैं गाता हूं, फिर सबने साथ मिलके गाना है। जीविनम जीविनाम जीवाओ, जीविनम जीविनाम जीवाओ, जगदवन्तु तन्मयम्, जगदवन्तु तन्मयम्, जीविनम जीविनाम जीवाओ। वेरी गुड, धन्यवाद। जल के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूं, क्योंकि आज जल विषय है, मैं बताना चाहूंगा कि बच्चा ओवर हाइड्रेशन से बीमार है और मां डिहाइड्रेशन से बीमार है। बच्चा ओवर हाइड्रेशन से बीमार है और मां डिहाइड्रेशन से बीमार है। मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपके लिए ये शायद कुछ हो सकता है, कुछ लोग नए शब्द हो। ओवर हाइड्रेशन का मतलब ये है कि हमारे शरीर में हमारे द्वारा प्रयोग किया गया जल कहीं ना कहीं अधिक होता जा रहा है। हम ओवर हाइड्रेटेड है बॉडी से, और हमारी जो मां है, हमारी जो नेचर है, उसका जल कम होता चला जा रहा है, वो डिहाइड्रेशन से परेशान है। और ये दोनों ही अवस्थाएं शरीर के लिए अच्छी नहीं है। ओवर हाइड्रेशन भी आपको बीमार कर देता है और डिहाइड्रेशन भी आपको बीमार कर देता है। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य नहीं है। और देखिए मजे की बात, इस सृष्टि में, और दोनों फिर से वही कहूंगा कि माँ और बेटा ही है, प्रकृति और पुरुष ही है। और देखिए दोनों की सफरिंग क्या है, एक ओवर हाइड्रेटेड, एक डिहाइड्रेटेड। अगर और सुधरना किसको है? देखिए मजे की बात, इन जनरल बेटे को सुधरना होता है। माँ तो शुरू से वैसी थी, वैसी रहती है और वैसे ही रहेगी। अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो बेटे के। Tathastu India Foundation helps people to experience a blissful life.